एक शॉर्ट नोट आता है फॉर्नियर्स गैंग्रीन पे, स्क्रॉटम का, पेज नंबर 1509 पे। ये बहुत ही अनकॉमन कंडीशन लेकिन बहुत ही आफत वाली है। इसमें पॉलीमाइक्रोबियल इन्फेक्शन होता है, यानी कि एरोबिक एनारोबिक दोनों इन्फेक्शन होते हैं ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द पेरिनियम, एक्स्ट्राजेनाइटल एंड पेरिनियल रीजन। और इसमें होता है बेसिकली नेक्रोटाइजिंग फिशियाटिस होती है। नेक्रोटाइजिंग फिशियाटिस का मतलब क्या होता है, जो फेशिया होता है उसकी नेक्रोसिस शुरू हो जाती है। जैसे हाथ वाथ के जो फेशिया होते हैं, तो ऐसे ही स्क्रॉटम के एरिया में होना शुरू हो जाता है। इसमें बहुत जल्दी गैंग्रीन होता है, जिसकी वजह से स्क्रॉटल टिश्यू जो है वो ओपन हो जाएगा। ऑल्दो इट कैन अकर इन कंजक्शन विद सेप्सिस ऑफ द टेस्टीज, एपिडिडमिस और पेरियनल रीजन, कई बार ऑब्वियस कॉज लेकिन मिलता नहीं है इन 50% ऑफ केसेस। बहुत माइनर ट्रॉमा के बाद भी ये हो सकता है, जैसे कि प्रोसीजर कोई करा पेरिनियल एरिया में, जैसे कोई ब्रूज हो गया, स्क्रैच हो गया, यूरेथ्रल डायलिटेशन या हेमरॉइड्स के जो इंजेक्शन लगाते हैं, तो इन सब से ये हो सकता है। और कुछ लोगों को कंकरेंट इलनेस होती है, जैसे उनके डिफेंसेस कम हो जाते हैं, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है डायबिटीज़ और एल्कोहलिज्म। तो मिक्स इन्फेक्शन होता है। देर इज फल्मिनेटिंग इल्यूमिनेशन ऑफ द सबक्यूटेनियस टिश्यू विच रिजल्ट्स इन एन ऑब्लिटरेटिव आर्टराइटिस ऑफ द आर्टरियोल्स टू द स्क्रॉटल स्किन दैट रिजल्ट्स इन गैंग्रीन, यानी कि जो बहुत छोटी छोटी आर्टरीज होती हैं उनका ब्लॉकेज हो जाता है। और उसके बाद ये जो एरिया है, फेशिया, स्किन, पेनिस, सबको इन्वॉल्व कर सकता है, एब्डोमिनल वॉल तक भी जा सकता है। इस तरीके से गैंग्रीन हो सकता है। इसे फॉरनियर्स गैंग्रीन मिलते हैं विद एन एरिया ऑफ नेक्रोटिक स्किन ओवरलाइंग एन एरिया ऑफ स्क्रॉटल इन्फ्लेमेशन। देर इज पेशेंट में प्रेजेंट विद सडन पेन इन द स्क्रॉटम एसोसिएटेड विद प्रोस्ट्रेशन, पैलर एंड पायरेक्सिया. Cellitis spreads rapidly within hours with a small necrotic area of the skin which, if untreated, coalesce to involve the entire scrotal skin penile covering, which may then slough, leaving the testes exposed but healthy. यानी कि टेस्टिस को कोई खराबी नहीं हुई है. देर में भी क्रेपिटस एंड फाउल स्मेलिंग एक्सीडेंट. क्रेपिटस क्या होता है, जब गैस गैंग्रीन होती है और उस एरिया को आप प्रेस करोगे तो जैसे अंदर एयर बोलती है ना, वैसा महसूस होता है, इसे क्रेपिटस बोलते हैं. द पेशेंट टिपिकली बिकम सेप्टिक एंड सीवियरली अनवेल इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. Treatment as of case for gangrene is a surgical emergency. Initial management involves intravenous fluid resuscitation and early use of broad spectrum intravenous antibiotics. Urgent wide excision of the dead and infected tissue is essential, and the extent of the internal necrosis is typically much greater than the external appearance suggests, such that extensive debridement is often necessary. तो जैसा बाहर से इतना सही लग रहा है लेकिन अंदर बिल्कुल आफत आ रही होगी. Urinary and fecal diversion may be necessary. Supportive care is essential because the patient often become very septic. Early review of the wound is helpful to confirm that all the dead tissue has been removed, and when the infection has been controlled, vacuum assisted dressing is helpful if it is available. If the patient survives the acute episode, skin grafting is often necessary. Despite best therapy, mortality rate is